भोजपुरी सिनेमा एक समय था जब ये अपनी सादगी, संस्कृति और भावनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये अश्लीलता और फूहड़ कंटेंट का पर्यायवाची बन चुका है। ऐसा क्यों हुआ और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? तो आइए इस वीडियो में आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के डाउनफॉल के बारे में और समझेंगे इससे बॉलीवुड और खास करके साउथ सिनेमा से क्या सीखने को मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा एक बार फिर अपनी खोई हुई पहचान वापस पाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा के सुनहरे दौर की, जब भोजपुरी फिल्मों में एक सादगी और अपनापन देखने को मिलता था। देखत ना हुए कुछ खसियारी खेते को नहीं जाते एक का तैयार रख हम पे हो क्या होते। तो भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई थी 1963 में, जब भोजपुरी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, जिसकी कहानी विधवा पुनर्विवाह पर आधारित थी, जो कि अपने समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव फिल्म थी। और सिर्फ 5 लाख में बनी इस फिल्म ने उस समय 75 लाख का बिजनेस किया था। इस फिल्म के सफलता के तुरंत बाद 2 और भोजपुरी फिल्में रिलीज हुई थी जिनके नाम थे विदेशिया और लगी नहीं छूटे रामा, जिसमें से विदेशिया भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के बुक पर आधारित थी। और ये दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा बिजनेस किया और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। और भोजपुरी फिल्मों की ऐसी सफलता देख के बहुत सारे बाहर से प्रोड्यूसर्स आए जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों पर पैसे लगाए, क्योंकि भोजपुरी फिल्में बहुत ही कम बजट में बन जाती थी और उनका सक्सेस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसके बाद बहुत सारी भोजपुरी फिल्में एक के बाद एक रिलीज हुई, पर उनमें से बहुत सारी फिल्में असफल रहीं। मात्र दंगल और बलम परदेसी जैसी मात्र कुछ 2-4 फिल्में ही थी जिनको सफलता मिली। बाकी के फिल्मों को वो सफलता नहीं मिली जो कि बाकी के प्रोड्यूसर्स सोच कर आए थे, जिसकी वजह से 2000 आते आते भोजपुरी में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था और भोजपुरी धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रही थी। उसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से भोजपुरी सिनेमा का फिर से उदय होता है, जहां 2003 में 2 ऐसी फिल्में आती हैं जिसकी वजह से भोजपुरी का फिर से पुनर्जन्म होता है। वो फिल्में थीं रवि किशन अभिनीत सैया हमार और मनोज तिवारी अभिनीत ससुरा बड़ा पैसा वाला, जहां रवि किशन ने सैया हमार से एक धमाकेदार डेब्यू किया जो कि एक सिल्वर जुबली हुई। वहीं मनोज तिवारी ने ससुरा बड़ा पैसा वाला से डेब्यू किया जो कि भोजपुरी इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इन दोनों फिल्मों ने भले ही उस समय भोजपुरी सिनेमा को रिवाइव कर दिया हो, पर किसे पता था आगे चल के भोजपुरी सिनेमा फिर से उसी अवस्था में आने वाली है। भोजपुरी सिनेमा ने सेकंड वेव के साथ एक दमदार शुरुआत तो ली थी, लेकिन धीरे धीरे कंटेंट की क्वालिटी गिरने लगी। बहुत ही ज़्यादा पुअर और लो क्वालिटी के कंटेंट बनने लगे और 2012-13 आते आते अश्लील गाने और कमज़ोर कहानियाँ इस इंडस्ट्री पर हावी हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि दर्शकों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया। और अभी के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अपने पतन पर खड़ी है, जहां भोजपुरी के ऑडियंस ने भी भोजपुरी फिल्में देखना बंद कर दिया है। पर भोजपुरी इंडस्ट्री यहां से भी कम बैक कर सकती है और एक सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है। बस हमें साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से सीखने की जरूरत है, क्योंकि साउथ की फिल्में, स्पेशली तेलुगु फिल्में भी एक समय पर अपने विचित्र एक्शन सीन्स के लिए काफी ज्यादा ट्रोल हुआ करती थी। पर अभी के समय में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे लोकप्रिय फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके अलावा कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का भी केजीएफ आने से पहले सेम ही हाल था, पर अभी के समय में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों के लिए भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसके अलावा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जो कि भोजपुरी की तरह ही एक बहुत ही छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि एक समय पे भोजपुरी की तरह ही अश्लीलता के लिए फेमस थी, पर अभी के समय में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री कही जाती है, जहां की फिल्मों का हिंदी में भी रीमेक किया जाता है। और इन सारी फिल्म इंडस्ट्री का सफलता का सिर्फ एक ही कारण है और वो है जमीन से जुड़ाव, जो कि इनकी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा इनकी कहानियां जो दर्शकों को इमोशनली जोड़ कर रखती हैं, क्योंकि साउथ की फिल्मों में कहानी, एक्टिंग और म्यूजिक को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री में इनमें से किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। यहाँ पे कहानी के नाम पे आपको 20 से 25 साल पुरानी कहानी देखने को मिलती है और म्यूजिक के नाम पे फालतू के गाने सुनने को मिलते हैं और एक्टिंग तो देखने को मिलती ही नहीं। और इन्हीं कारणों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री जैसे हालत में है और भोजपुरी इंडस्ट्री को इन्हीं कारणों को सुधार करने की जरूरत है और साउथ से सीखने की जरूरत है कि कैसे अपने गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ा जा सकता है और सफलता भी पाई जा सकती है।
और जिस दिन भोजपुरी इंडस्ट्री को ये बातें समझ में आ गई उस दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे दिन चालू हो जाएंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी भी समझ नहीं पाई है कि दर्शक क्या चाहते हैं, जो कि साउथ वाले बहुत पहले ही समझ चुके थे, जिसकी वजह से साउथ फिल्में आज पूरे भारत में पॉपुलर हो चुकी हैं और लोग बॉलीवुड से भी ज्यादा आजकल साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो इससे हमें साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से सीखने को तो मिलता ही है कि कैसे जमीन से जुड़ी कहानी और अच्छे कंटेंट की वजह से आप बहुत ही ज्यादा सफल हो सकते हैं। साथ ही में बॉलीवुड से भी सीखने को मिलता है कि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और अगर ओरिजिनल और जमीन से जुड़े आप कंटेंट नहीं बनाते हो तो कैसे दर्शक आपसे दूर जा सकते हैं। तो भोजपुरी को भी कमबैक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल और जमीन से जुड़े कंटेंट बनाने की जरूरत है और साथ ही एक्टिंग, म्यूजिक और बाकी सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी धीरे धीरे सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि फिल्म ज्यादा आउटडेटेड और चीप ना लगे। हालांकि ये सारी चीजें करना भोजपुरी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भोजपुरी एक सिंगर प्रधान इंडस्ट्री है जहाँ पे सिंगर ही आगे चल के एक्टर बनते हैं जिनको एक्टिंग की बहुत ही कम समझ होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर वो मीडियोकर कहानियों पर भी फिल्में बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा एक्टिंग करना ना पड़े। और इसके अलावा भोजपुरी में अच्छे राइटर और डायरेक्टर्स की भी बहुत ही ज्यादा कमी है, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जिसे देखकर लगे कि क्या राइटर ने कहानी लिखी और क्या डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को हर डिपार्टमेंट में सुधार करने की जरूरत है, जो कि नामुमकिन तो नहीं है पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आशा करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री फ्यूचर में अच्छी कहानी, अच्छी एक्टिंग और अच्छी डायरेक्शन के साथ फिल्में बनाए, क्योंकि कॉपीड और मीडियोकर कंटेंट से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अच्छा कंटेंट बनाना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कमबैक करने के लिए क्या करना चाहिए, जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।